तहकीक के मुताबिक हर दूसरा जो बालिग फ़र्द है वो फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में से किसी न किसी एक बीमारी में मुब्तला ज़रूर है, जबकि शहरी और मोटे अफराद में ये शरह 70% तक पहुंच चुकी है। अब ये बीमारियां अक्सर अकेली नहीं आती हैं, बल्कि शुगर के साथ मिलकर एक दूसरे को मज़ीद ख़तरनाक बना देती हैं। अब ऐसे में आप लोगों के भी दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जनाब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी फिर ऐसी आसान और मौसर घरेलू तदाबीर है जिनको अपना सकते हैं, जिनसे इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है और बड़ी बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सकता है। तो ऐसे में हमारे साथ नईमा आपा मौजूद हैं। आप सब जानते हैं हर्बलिस्ट हैं और नेचर की तरफ लेकर जाने की हमें कोशिश करनी है। आप सबको कोशिश कर रही है कि जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना ही हम फिट रहेंगे, उतना ही हम सेहतमंद रहेंगे। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि इन तमाम तर बीमारियों का हल क्या है जो हम घर में कर सकते हैं। तो नईमा आप आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मिस किया आपने, सुना किया हुआ था हमें। मैंने भी बहुत मिस किया सबको, आप लोगों को, अपने सेट को, अपने शो को। तो आज हमने मुख्तलिफ चीज़ें जिसके ऊपर बात करनी है नेमा आपा। डेफिनेटली हेल्थ से रिलेटेड। पहले तो फैटी लिवर के हवाले से आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता जा रहा है। फिर कोलेस्ट्रोल का है, देन हमारे साथ ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में मौजूद है। अब तो हर घर में, अब तो हर घर में मौजूद है। तो हम लोग फिर फैटी लिवर से बात शुरू कर ले। फैटी लीवर से शुरू कर लें, आप ब्लड प्रेशर से शुरू कर लें, आप जहाँ से शुरू कर लें, बात आके एक ही जगह पे खड़ी है। हाँ, वो मेरा एक ही है ना नारा जो बैक टू नेचर, उस पे अमल करें। और एक हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा खाने का स्टाइल। मैं हर जगह पे बोलती हूँ, मैं इसलिए बोलती हूँ हर जगह पे कि ये जुमला आप लोगों के जहन में बैठ जाए, जहन नशीं हो जाए कि हमने इसको दुरुस्त करना है। जब ये दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह हम हेल्दी रहेंगे, हम इन डिजीज से बच जाएंगे। ठीक है, कहने को तो ये है कि फैटी लिवर हो गया नॉर्मल है, लेकिन जब ये बड़ी बड़ी शक्ल, बड़ा बहाव जब ले जाता है ना अपने साथ, तो फिर इंसान को अक्ल आती है कि काश के उस वक्त में एहतियात कर लेता। इसलिए मैं कहती हूँ बैक टू नेचर। ठीक है, हाँ, ये नेचुरल चीजें हैं सारी। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को मेडिसिन से, देखें डॉक्टर को मैं मना नहीं करती, ठीक है, मेडिसिन से मैं मना नहीं करती। जिन लोगों को जो स्टार्ट की हुई है आप अपना वो जारी रखें, लेकिन साथ में नेचर से इलाज करें। इंशाल्लाह सबसे बड़ा जो तबीब है ना मुनीबा, वो आपके अंदर बैठा, वो आपकी तबीयत है। ठीक है, जब आपकी तबीयत आपको बता देती है, आपका मूड आपको बता देता है। आज हम बात कर रहे हैं सारी इन्हीं डिजीज की। इनमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है मोटापा। मोटापा होता है हमारे खाने के स्टाइल से। रिफाइंड चीजें निकाल दें, सफेद चीजें निकाल दें। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने एहतियात क्या करनी है कि सैलड खानी है। ठीक है, हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं, हेल्दी जिएं। लेकिन आज स्पेसिफिक बात हम करेंगे। मैं देखें मुख्तलिफ चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेमेडी लेके आई हूँ, डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ कि जिसको आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करने से एक तीर में 3 शिकार करेंगे, 2 नहीं 3 शिकार करेंगे, जिसमें कि फैटी लीवर भी है, जिसमें कि शुगर भी है और जिसमें ब्लड प्रेशर भी है। हाँ जी, इंशाल्लाह एक कहवा ऐसा हम बनाएंगे, मैं बताऊंगी, इधर बना नहीं रही हूँ, आप लोगों को मैं रेमेडी पूरी दूंगी कि जिसकी वजह से इंशाल्लाह मोटापा भी कम होगा, फैटी लीवर भी कम होगा आपको, और सारी चीजें। उसमें चीजें कौन कौन सी जाएंगी? सबसे पहले है पुदीना। अगर हम पुदीने पे सिर्फ एक शो करें ना तो ये पूरा शो ही काफी है। हाँ जी, इसके इतने इसके फायदे हैं इसकी। और दूसरी बात एक और, जिसपे अभी आपका पहले प्रोग्राम हो गया था कि खूबसूरती, योगा, खूबसूरती पे बात आके ठहरती ना कि योगा एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन बात हमारी आके कहाँ ठहरी थी? खूबसूरती पे, क्योंकि आजकल हर बंदा खूबसूरत दिखना चाहता है। तो पुदीना खाना, पुदीना लगाना, पुदीना पीना, ये टोटल खूबसूरती है। ठीक है, क्योंकि आपको अंदर से खूबसूरत करता है तो आप बाहर से खूबसूरत नजर आते हैं। आपने लेनी है पुदीने की इसके समेत, ठीक है, डंडियों के समेत, क्योंकि ये पत्ते होते हैं ना, ये भी है इसके अंदर, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ, असल अर्क जो होता है इसकी डंडियों में होता है। ठीक है, इसी तरीके से धनिया, ठीक हो गया, धनिये की डंडियां। देखिए अमूमन हम बनाते हैं इसकी चटनी, ठीक है, लेकिन आज हमने इसमें कहवे चटनी भी बताऊंगी, लेकिन कहवे में भी इस्तेमाल करना। इसकी खुशबू देखो ना, इसकी खुशबू से आप फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, इसकी चटनी का अंदाज दूसरा है, लेकिन आज अभी मैं पुदीने और इसका कहवा बताने लगी जो तीनों मर्ज का इलाज है। देखिए सिर्फ इतना सा, 2 डंडी मैंने धनिया के लिए, 2 पुदीने के लिए हैं। ठीक है, साथ में ये एक पूरा जो डब्बा है ना, जिसको हम गरम मसाला बोलते हैं, लेकिन ये हर बीमारी का इलाज है। मैं समझती हूँ हर किचन में हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, इसके अंदर हमने डालना है एक
छोटा 2 कप कहवा बनाना है इस साइज का, ठीक हो गया। और सिर्फ ये इतना जल जाए 2 कप में से तकरीबन ये इतने 2 कप बन जाएंगे, ठीक है। और इससे ज्यादा पीना भी नहीं है एक टाइम में। तो उसके अंदर इतना सा ये हमारा पुदीना जाएगा, पुदीना और धनिया जाएगा हमारा, धनियों के समेत। और आप लोगों ने करना क्या है, बस इस तरीके से तोड़ना है, काटने कूटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तोड़ दिया, ठीक हो गया, ये डंडियों समेत ये आपने उसमें डाल दिया। डालने के बाद सबसे जरूरी चीज है जो मैं समझती हूँ, इसके बारे में एक बात बहुत मशहूर है और मैं भी बोलती हूँ अक्सर शोज में, जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाए जीरे से। क्या बात है, वाह जी वाह। जीरा ऐसी चीज है, ठीक है। हाँ, ठीक है। जो बीमारी आराम से आपकी सारी जितनी मैंने बीमारियां बताई, मुतअद्दिद जितनी भी बीमारियां, ठीक है, वो सारी से कटेंगी, ठीक है। एक छोटी चाय वाली चम्मच आपने इसके अंदर सफेद जीरा सफेद है, ठीक है, सफेद जीरा डालना है। और इलायची जो है ये हमारी ब्यूटी में भी, हमारे स्टमक में, हमारे ब्लड प्रेशर में, शुगर में, हर चीज में आपने, हाँ जी, इलायची है 3 अदद, ठीक है। इलायची का सिर्फ आपने मुंह खोल के डाल देना है, ठीक है, पकती रही है, ठीक है। और फिर उसका दोबारा भी मैं फायदा बताऊंगी, ठीक है। इलायची इस तरीके से आप लोगों ने डाल देनी है। अगली चीज आती है सौंफ, ठीक हो गया। सौंफ जो है आप लोगों ने 1 टीस्पून डालनी है, ठीक है, 1 टीस्पून सौंफ। ये बादियान, ये वैसे एकदम से कहते हैं ना हर खाने के बाद, चाय का जो चम्मच छोटा चाय का चम्मच एक सौंफ का डालें। जब आप खाएंगे ना हर खाने के बाद, वैसे ही आपको अच्छी डकार आएगी, आपका हाँ जी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये नोट करते रहे। अगली चीज आती है इसके अंदर दालचीनी, ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर है, हाँ जी, आपको चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपका लीवर फैटी है, हर चीज का इलाज है। मैं बहुत आपके शो पे मैं एक बता के गई थी, बहुत लोगों की कॉल्स आई हैं, वो CMH लाहौर वाला जो वाकया काम वाली का, वो इससे देखिए सिर्फ ब्लड प्रेशर जो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो सिर्फ इससे हो गया, ठीक है, सिनेमन से। ये इतनी सी आपने डालनी है क्योंकि आपने कंटिन्यू करना है इसको, ठीक है। ये देखिए इतने से आपने पीस करके, और तीसरी चौथी पांचवी छठी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये चीजें आपकी बन गई हैं। ये चीजें आप लोगों ने करना ये है कि इसको 2 कप पानी में चढ़ा दें, सिर्फ इतना करें कि चौथाई हिस्सा जल जाए, यानी 2 कप का चौथाई हिस्सा सिर्फ जल मतलब जाए, ये 2 कप हो जाए और इतना एक हिस्सा इतना जल जाए, बाकी रह जाएगा इतना सारा आपका, ठीक हो गया। और आप लोगों ने करना ये है कि इसको पीना है एक दफा, ठीक है, नीम गर्म सा, और फिर इसको अंदर पड़ा रहने दें। अच्छा। अगली दफा फिर इसको नीम गर्म करके पी लें। अच्छा, मतलब पूरा दिन बना ले, पूरा दिन का, हाँ, फिर जो है ना एंड तक, मगरिब के टाइम तक ये पड़ी रही चीजें अंदर आपने गर्म करनी है और पीनी है। हाँ, अगर कम हो गया, कोई साथ में बैठा हुआ है, तो पानी डाल लें उसमें पानी डाल लें, ठीक हो गया, उसमें पानी डाल लें। उससे होगा ये मुनीबा कि आपका सबसे पहले मोटापा कम होगा, आपके इस पे लीवर पे जो फैट आ जाती है वो उस सारी बीमारियों की जड़ वही बनती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाएगी। फिर आपके फेस पे चाहे दाने हैं, चाहे छाइयाँ हैं, चाहे मुलाजमा है, चाहे आपको सन टैन हो रहा है, ठीक है, चाहे आपकी डिस्कलरेशन हो रही, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करें, ये मेरा दावा है, मैं इधर खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। चाहे आप गैस्ट्रो के पेशेंट है, ठीक है, चाहे आपको गैस है, बादी है, ये हर चीज का इलाज है। अच्छा, हर ये चीज हमने खाने के बाद पीना है? हाँ, ये असल सवाल ये है। आप इसको, अगर आपका लीवर फैटी है, ठीक है, तो आपने ये सुबह निहार मुंह पीना। निहार मुंह मीन्स के गिलास सिंपल पानी पी के उसके बाद आप ये पी लें। 1 घंटे का वक्फा दें, थोड़ी सी वॉक करें। वॉक, वर्कआउट बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि हम बड़ी ही जल्दी में होते हैं, तो ये चीजें ऐसी हैं, नेचुरल चीजें हैं कि जिनको एटलीस्ट हम अगर अपनी जिंदगी में शामिल रखेंगे तो यह है कि हम इन बीमारियों से तकरीबन 70% इंशाल्लाह बचे रहेंगे, दूर रहेंगे। तो आप लोगों ने ये करना, अगर आपका फैटी लीवर है, लीवर फैटी है, तो आप लोगों ने ये करना है कि सुबह निहार मुंह 1 गिलास पानी के बाद लें, 1 घंटे बाद खाना खाएं। और अगर आपका ये है कि लीवर फैटी नहीं है, आपको ऐसा मसला नहीं, आप चाहते हैं कि मैं बचा रहूं इन मसलों से, मैं बचा रहूं, मीन्स के बच्चे कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, स्कूल गोइंग, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप मोटे हो रहे हैं, आप मोटे हो रहे हैं, ये बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने इसको रूटीन का हिस्सा बनाना है। और रात को जरूर लें इंशाल्लाह, वक्त से पहले बूढ़े भी नहीं होंगे। ये मैं बड़े बड़े दावे इसलिए करके जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जगह इसको इस्तेमाल करवाती, बहुत लोगों को बताया है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, मैं खुद, क्योंकि एक मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मैं इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल करती हूँ, मैं खुद इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल करती हूँ। ये हो गया। अब आ जाती हूँ इसकी चटनी की तरफ कि इसकी चटनी आप लोगों ने कैसे बनानी है। सेम पैटर्न है, इसी तरीके से आप लोगों ने इसमें 2-3 चीज़ें इजाफी जाएंगी, ठीक है। यही धनिया, ठीक है, ये सेम चीज़ें, ये धनिया है, पुदीना है, ठीक है, इसके अंदर 2 जवे आपने लहसुन के डालने हैं,
लाजमी साथ में, ठीक हो गया। थोड़ा सा एक सब्ज मिर्च डालें और एक चीज इजाफी जो डालनी वो क्या है, अनारदाना। अच्छा, ओके। अनारदाना, अनारदाना मैं बताती हूँ, अनारदाना इतनी बड़ी दवा है इन तमाम चीजों की। और आजकल अनार का मौसम है, मौसम आ रहा है कि आपने अनार का जूस नहीं पीना, आपने अनार खाना है, अनार खाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मैं अनार लेके आऊंगी और पूरा खाने का तरीका बताऊंगी। अच्छा। लेकिन अभी मैं क्योंकि चटनी बता रही, फ्रेश अनार के दाने तो वो डाले, नहीं तो ड्राई जो मिलते हैं वो। अनारदाने की, धनिए पुदीने की, सब्ज मिर्च और लहसुन की चटनी बनाएं और उसको सुबह नाश्ते में भी और दोपहर खाने में या शाम खाने में जरूर, इंशाल्लाह इन बीमारियों से वैसे ही बचे अच्छा, आपने लहसुन की बात की है, मैंने ये सुना है कि लहसुन का एक जवा खाने से सुबह निहार मुंह कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है आपका, वाकई ऐसा है? ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। ये देखें, ये प्लेट मुझे थोड़ी देर से मिली, अब मैं रख के बताऊंगी आप लोगों को। एक्चुअली हम ऑन एयर आ गए हुए थे ना, तो वो कोई आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था सामने सामने नहीं आ रहा आ जाते, कोई बात नहीं, आप लोग भी नजर आ जाते हैं, आप ही नजर आती है हर वक्त। ये देखें जी, ठीक हो गया। आप लोगों ने अभी क्योंकि पुदीना चटनी की मैं बात बता रही, तो आप लोगों ने धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, एक दो जवे लहसुन के और साथ में आप लोगों ने अनारदाना शामिल करके इसकी चटनी फ्रेश बनानी। एक रिक्वेस्ट है, बना के फ्रिज में नहीं रखनी, फ्रेश बनाए, फ्रेश बनानी, रोज बना ले, और फ्रेश वो ज्यादा अच्छा है। सुबह से शाम तक की बना ले, सुबह से शाम तक की। अच्छा जी, अब अगली हम बात, इससे क्या क्या होगा, इससे आपका एक तो आपका हाजमा ठीक रहेगा। जब आपका गट ठीक है ना मुनीबा, तो आप ओवरऑल ठीक है, आपका मूड अच्छा है, आप अच्छा सा हर काम अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो ऑर्गन है ना, मैं एक नई बात आप लोगों को बताने लगी, जो हमारे ऑर्गन है ना, उनके भी फेस है, उनके भी मूड है। जब आपके पेट में दर्द है तो पेट थोड़ा टेढ़ा होकर दिखाता है, हम मुंह से बताते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर से, क्योंकि वो एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। उनके सब के एक्सप्रेशन अच्छे होंगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो ये बहुत अच्छा होगा, देखने से आप फ्रेश नजर आएंगे। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, ये सारी वो मैं एक कॉम्बो बना के लेके आई हूँ ना, कि ताकि एक तीर में हम तीन शिकार करें, ठीक है। अगली चीज आती है, ये बहुत बार आपके शोबे में मुतअद्दिद, अपने शोबे में बहुत जगह मैं बताती हूँ, ये है खुश्क आलू बुखारा। क्या बात है, ठीक है। खुश्क आलू बुखारा, अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं, ये अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छी कैंडी उतारी है इस शक्ल में। आप अपनी बॉडी को अपनी मर्जी का शेप दें। वाह जी वाह। अपनी बॉडी को अपनी मर्जी का शेप दें, ठीक है। वेट लॉस में इसका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। आपने करना कि मर्द हजरात 8 से 10 सुबह अपनी पॉकेट में रख लें, ठीक है, किसी भी जिपर में डाल के मुंह में डालें, ऐसा ऐसा को चूसते रहें। जब इसकी गुठली जो है बजे उसको फेंक दें, थोड़ी देर में फिर ले लें। 8 से 10 आलू बुखारे, खवातीन जो है 5 से 7, बस ये चूस, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका लीवर फैटी, आपका शुगर, इससे सॉरी शुगर नहीं, शुगर पेशेंट अच्छा थोड़ा सा देख के सिर्फ 2 से 3 वो ना खाए, मेरे वो ना ही खाएं, हाँ ठीक है, हाँ वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें वो 2 खा सकते हैं क्योंकि इसका सिट्रिक भी होता है ना, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप स्मार्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा इसको हमने भिगो के खाना है या नहीं? वो मैं बता रही हूँ, ये मेरे हाथ में आ गई थी ना कुदरती कैंडी, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात आप लोगों को बता दी, स्मार्ट और बॉडी शेप को अपनी मर्जी से करने का तरीका, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि आज यूरिक एसिड का भी आपने कहा था, यूरिक एसिड का बहुत, और एक बार नहीं हजारों बार आजमूदा है ये, हजारों बार। क्या है कि मैं बहुत लोगों को बताती हूँ, सिर्फ 2 आलू बुखारे, वो लोग बेचारे जो बैठ गए थे ना, सिर्फ गोश्त को देखते थे, उनको यूरिक एसिड हो जाता था कि हम तो सिर्फ देखने से भी हमें हो जाता है। उनके लिए मैंने ये बताया था, और मेरे अपनी फैमिली में भी है, ठीक है। हाँ जी, 2 आलू बुखारे 15 रात को पानी में भिगो दें और सुबह वो पानी पी लें, आलू बुखारे खा लें, 15 दिन मतवातर करें। 15 दिन के बाद आप 1 हफ्ते का गैप देके फिर करें, इंशाल्लाह आप आलू गोश्त भी खाएंगे, आप कढ़ाई भी खाएंगे, आप भुना हुआ गोश्त भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ भी खाना है तदाल में, ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं, और साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, बहुत जरूरी है, आपको फायदा देते हैं, वरना आपको नुकसान होगा। अच्छा, अब एक चीज स्पेशल है, बहुत जगह बताती हूँ और मैं खुद लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और मैं जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें करती हूँ, ठीक है। लेकिन जो एक चीज रेगुलर है, जो मेरे शुगर को कंट्रोल जिसने किया है, शुगर मेरा कम नहीं था, शुगर मेरा था 40, जी हाँ जी, रैंडम, क्योंकि वो पहले ही चेक करवा लिया था ना, और फिर जो फास्टिंग था मेरा वो 380 था। बहुत था, फैमिली में कहीं नहीं था शुगर, कहीं नहीं था, हिस्ट्री में नहीं था, लेकिन अचानक मुझे हो गया। ये देखिए होता है डिप्रेशन से, किसी भी चीज का स्ट्रेस फ्री रहें आप, कोशिश करें, हंसा करें।
मेरी अम्मी को ब्लड प्रेशर हाई होता था, तो हम अपनी अम्मी को कहते थे अम्मी आप हंसा करें। अम्मी कहते हैं ऐसे कैसे हंसो? हमने कहा आप ऐसे ही हंसे, और हंसना शुरू हो जाए। आप यकीन माने ये भी एक बहुत बड़ी थेरेपी। आप हंसेंगे, आपकी सर्कुलेशन जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन वो बढ़ जाती है, आपका आपके मूड अच्छा, हार्मोन्स जो है ना हार्मोन्स वो बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छे वाले हार्मोन्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, जिससे मैंने अपनी शुगर कंट्रोल की है वो ये दो चीजें हैं, ठीक है, वो ये जादुई चीजें हैं। वो क्या है? एक है चाशकू। चाशकू मैं हाथ पे निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। चाशकू नोट कर लो सब, ठीक है। मैं ये देखें, ये है एक हाँ, ठीक हो गया, दाल की तरह लग रहा है ना। हाँ हाँ, इस तरह चिकना लाल दाल जो होती है हाँ ना, इस तरह चिकना उसको काला कर दिया हो। हाँ, ये है चाशकू, ठीक हो गया। हाँ जी, दूसरी चीज है इसमें जीरी स्या। जीरा स्या नहीं, देखे ये है जीरा, ठीक हो गया। और काला जीरा लेंगे वो भी इसी तरह का होगा, थोड़ा छोटा, वो काला काला होगा, लेकिन नहीं, आप लोगों ने इसको कहना है जीरी स्या। ये देखिए, ये इस तरह की होती, पतली पतली लंबी लंबी सी, जरा स्मार्ट सी आपकी तरह देखें, ये होती है जीरी स्या। जीरी स्या, ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों चीजें बराबर मिकदार में लेनी है, इनको साफ करना है। ये देखिए, मैं साफ करके मिला के रखती हूँ, ठीक है। करना क्या है, इसका मिजाज जो होता है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। जिनका देखिए सबसे बड़ा तबीब, पहले भी मैं कह के हटी हूँ, सबसे बड़ा तबीब आपके अंदर है। आपकी तबीयत आपको बता देती है। क्योंकि मैंने जिन लोगों को बताया ना, कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि हमें खाने से थोड़ी सी जलन हो गया, कुछ भी, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको ऐसा हो, वो 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच दूध के डाले कच्ची लस्सी के साथ इसको लें, लेकिन लें, शुगर कंट्रोल होगा। करना क्या है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे, ठीक हो गया। ये मेरी आपने फिंगर नोट कर ली। अब मैं इस पे हाथ पे निकाल के इसकी कितनी मिकदार बनती है, देखिए 1 चुटकी, ठीक हो गया। ये सबसे जरूरी था, इसलिए मैं स्पेशल लेके आई, मैं बताने के लिए कि मैं लोगों को दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये शो जो है ये आप लोगों के लिए, इतना आप लोगों ने नाश्ते के 15 मिनट बाद और शाम को खाने के 15 मिनट बाद, आधे घंटे 2 टाइम खाना है, सिर्फ 2 टाइम खाना है। जिनका गर्मी है, देखिए ना, अपना क्या कहते हैं कि अंदर में जिनकी हीट बहुत ज्यादा होती है, वो कच्ची लस्सी से ले लें। मिसाल के तौर पर मैं भी समटाइम कच्ची लस्सी से लेती हूँ, कभी मैं पानी से भी ले लेती हूँ, ठीक है। इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो आप लोगों ने करना ये इतनी लेनी और कंटिन्यू लेनी है। कंटिन्यू लेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई मेडिसिन जो है ना वो कंट्रोल, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ ये अब तो एक टाइम लेती हूँ। और कभी कभार मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि अब मैं ठीक हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। देखिए, मैं भी आप लोगों जैसी, सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा ये है कि हम जब ठीक हो जाए ना, तो फिर हम थोड़ा सा ना लेजीनेस आ जाती है। फिर कभी आता है ना एकदम से जोर का झटका, तो फिर जरा आपको याद आता है। मुझे याद आता है। ये है शुगर के लिए, जिनकी शुगर अनकंट्रोलेबल है, वो ये खाएं। अपनी मेडिसिन ना छोड़ें। ये ना कि इंसुलिन पे अगर आप आ गए हैं तो आप ना छोड़े, आहिस्ता आहिस्ता आप उससे दूर हो जाएंगे। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिफिशियल की, ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट जरूरी थी मेरी कि पंसार हजरात से कि प्लीज इसको महंगा ना करें, ठीक है। और इसका दूसरा मैं एक और बात बता, देखिए सस्ती चीज है। ये इतनी सी जो बनी है ना, ये 250 रुपए में बन गई है। और ये एक 250 रुपए में, 250 रुपए और ये मेरे ख्याल से आपकी 4-5 कम अज कम 1.5 महीना आराम, अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना 1.5 महीना, देखिए ना इतना महंगा इलाज करवा रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बताती हूँ, नेचर से जुड़ जाएं, नेचर से जुड़ जाए। ये सारी चीजें नेचुरल बताई हैं, नेचर से जुड़ जाए, इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे। ये चीजें लेट से अगर हो भी गई तो इन चीजों से इलाज करें, ये बहुत अच्छी हैं। इसका फिर एक और बताऊं कि इसको आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ। रिसर्च ऐसे करती हूँ कि मैं लोगों से पूछती हूँ आपको क्या था मसला, मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। छोटे बच्चे ने भी मुझे कोई बात बता दी, मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं उस पर रिसर्च करती हूँ कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। किताबें पढ़ना उसके बारे में, फिर रिसर्च पढ़ना, फिर रिसर्च पेपर पढ़ना, इस तरह। तो ये मुझे औलिया का नुस्खा मिला, आज आप सबको मैं बता रही हूँ, ये औलिया का नुस्खा है। आप इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका कारोबार है वो कर रहे हैं, लेकिन इसका हदिया जो है 2 लोग, जिस तरह मैंने आगे 2 लोगों को शुरू किया, ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये नहीं देखना कि आपा की इतनी हैसियत है कि नहीं, मुनीबा कितनी, आपने बस देना है, आपने अपनी तरफ से उनको गिफ्ट देना है। ये हदिया है 2 लोग, ठीक है, 2 लोगों को दें। फिर जिस तरह अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना, आप लोगों को पता है कि मेरा अपना बिजनेस है, तो मैंने उसका 5% रखा हुआ है ना, जो वो मैं यही काम करती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पर्स में होता है, मैं लोगों को दे के आती हूँ। ये एक नेकी का काम है, सदका जारिया। आप लोग इसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आप खुद भी हेल्दी रहेंगे, आपकी वजह से आपको वैसे भी दुआएं मिलेंगी।
तो ये है। अभी और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ब्लड प्रेशर के हवाले से, ब्लड प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है लोगों का और जिसकी वजह से आपको पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ अच्छा, जिनको ना ब्लड प्रेशर और शुगर साथ है तो उसको तो ये फिक्स है उनके लिए कि उन्होंने लेना ही कच्ची लस्सी से लेना है, क्योंकि उनके खून में हिद्दत आ चुकी है, ठीक है ना, उनका जो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं वो ज्यादा हाई हो चुका है। ब्लड प्रेशर के लिए मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि छोटी चंदन जो होती है ना, एक नुस्खा नोट कर लें, ठीक है, छोटी चंदन, वो स्लोर भी बोलते हैं उसको, वो आप लोगों ने लेनी है 1 छटाक, ठीक है, 1 छटाक छोटी चंदन, संदलवुड आधा तोला, इलायची ये वाली इलायची, ठीक है, ये आधा तोला, इलायची खुर्द बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आधा तोला, संदलवुड आधा तोला, चंदन जो है छोटी लकड़ी जो होती है चंदन की, वो आप लोगों ने लेनी है 1 छटाक। उसके बाद जो होता है ना धनिया, उसको कशनीज बोलते हैं इसमें आयुर्वेदिक में, अच्छा, सूखा धनिया, वो आप लोगों ने लेना है 1 छटाक, ठीक है, 1 तोला ले लें, 1 छटांग ले लें, उसको ज्यादा भी कर ले तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, वो दोनों बराबर हैं। छोटी चंदन और ये छोटी चंदन 1 छटाक और सफेद ये क्या है सॉरी साबुत धनिया 1 छटाक, इलायची आधा तोला और सफेद संदल आधा तोला, संदल बुरादा भी ले सकते हैं। इसको मिला के आप पाउडर बना लें, ठीक है, वो पाउडर बन गया है आपका। पाउडर बनने के बाद अगर आप अर्के गुलाब से, वो बताते ये हैं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि आधा चम्मच लें, लेकिन मेरे तजर्बे में जो आया है वो जिस तरह ये मैंने बताया, मैं लेती भी हाथ से, जो भी चीज़ लेती हूँ हाथ से लेती हूँ। आप उसको इसी तरीके से बस अर्के गुलाब से अगर आप ले लें ना सुबह नाश्ते के बाद, तो या सुबह नहार मुँह भी ले ले, कोई इश्यू नहीं है। उससे ब्लड प्रेशर जो है, वो खून की जो हिद्दत है, जो खून की रवानी, जो वेन सुकड़ने की वजह से, क्योंकि वो देखिए ना प्रेशर आता है, वो आगे जा नहीं पाता, तो इसलिए उसको हाई ब्लड प्रेशर जो वो हाई हो जाता है, उससे वो कंट्रोल होता है और बहुत बहुत होते देखा है। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के सामने, ये एक बहुत बड़ी चीज है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की। देखिए किसी को चंदन सफेद नहीं मिल रही, किसी को संदल सफेद नहीं मिल रहा, या पहचान नहीं है, या लोग फिर गलत दे देते हैं, एसेंस लगा के दे देते हैं। ये देखें, ये तो एक आम सादा सी चीज़ है, इससे अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करें। इसको थोड़ा सा मुंह में भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसको पीस के पाउडर बनाएं, सुबह नहार मुंह चम्मच का पीछे वाला हिस्सा, ये एक छोटी चुटकी सुबह नीम गर्म पानी से लें, ये बहुत बहुत आजमुदा है, बहुत खाली पाउडर इसका, खाली पाउडर, ठीक है, सेलेनियम पाउडर जो है ना उसको आपने लेना है, उसको आपने लेना है। ये ब्लड प्रेशर का, हाँ ये 2 चीजें, ये इसका क्या करना था? इसका ये करना था कि जिस तरह मैंने बताया है, सैलेड में खीरा जो है ना, लेमन डाल के आप खीरा खाना शुरू कर दें, आपका लीवर फैटी जो है वो कंट्रोल, और ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर है वो भी कंट्रोल होगा। और सेकंड ये है इसबगोल का छिलका, ठीक है, इसबगोल का छिलका और चिया सीड दोनों आपने रात को पानी में भिगो देने, सुबह अगर आप खाने से पहले इसको ले लेते आधे 1 घंटे पहले, तो इससे ये होगा कि एक तो आपका पेट जो है वो भरा हुआ होगा, ठीक है, और ऊपर से आप जब खाएंगे वो कम खाया जाएगा, ठीक है, इससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर फैटी पे जोर ही कम आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है जी, ये तमाम तरह चीजें थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, बल्कि नईमा आपा ने आपके साथ शेयर की है, ताकि आप भी फिट रहे, शुरू हो गई, एग्जैक्टली, आप भी फिट रहे और हम भी फिट रहे। नईमा आपा हमारे साथ मौजूद थी। नईमा आपा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आई। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।